सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने एसएससी जीडी के टॉप से और बेहतर क्वेश्चन की सीरीज, जो कि आपको पेपर में ऐसा ऐसा पूछने को मिलेगा। 20 क्वेश्चन लाया हूँ एसएससी जीडी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देख लेना, पूरा प्रैक्टिस सेट है आपके सामने। ये ध्यान रखना जीके और जीएस का। ठीक है, पहले 9 बजे अगर मैं पढ़ाता था उसी क्लास से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपको लेना नहीं भूलना है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, इससे पहले एक बार लाइक शेयर और कमेंट करना आप लोगों का फर्ज है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? यह सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनेगा और टॉप क्वेश्चन बनेगा। इन सीरीजों में कम से कम पेपर के अंदर ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो हमारा उत्तर होता है 1951, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे वाले की ओर चलेंगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली का दर्शाती है? ठीक है, उस राज्य की जो कला शैली है उससे दर्शाती है। आपको पता है पंजाब की मोहिनी अट्टम होता ही नहीं है, गलत हो जाएगा यहाँ से। तमिलनाडु का उड़ीसी होता ही नहीं है कि उड़ीसा का है। ठीक है, असम का कथकली नहीं होगा, केरल का है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर प्रदेश कथक। बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही होगा। सुनते रहे हो मेरे भाई, अगर सुन रहे हो तो फिर सिलेक्शन भी लेकर जाओगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। देखो, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है? अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके अंतर्गत आप स्वतंत्रता के जो अधिकार है आपके पास उसे कम कर दिया जाएगा, तो कौन से अधिकार आपके कम किए जाएंगे, कौन से आपातकाल के दौरान? तो आप कहोगे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपके जो अधिकार है उनको थोड़ा कम कर दिया जाता है। फिर आगे चलो, उस्ताद अहमद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? बढ़िया और अच्छा टॉप क्वेश्चन है। देखो क्या होगा, उत्तर सोचो, पेन कॉपी साथ में लेके बैठो, उत्तर देने की कोशिश करो, तभी तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा रे मेरे भाई। आप कहोगे होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सरोज। सरोज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। चलो आगे चलो। ठीक है, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखो, यमुना नदी है वो ऐसे कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपका ज़्यादा सबसे ज़्यादा बनता है तो वो बनता है, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये आपको HW दूंगा। ठीक है, इसका उत्तर कमेंट करना कि यमुना जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, किसकी? गंगा की। सबसे लंबी सहायक नदी किसकी है? गंगा की। और यमुना की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है चंबल। ठीक है, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम है चंबल और यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी होती है। वो भारत के इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये बताना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो बैंकों में जो जमा राशि होती है, जो आप पैसे जमा करवाते हो, उन पैसों का वो क्या करता है, यानी अधिकतम जो हिस्सा होता है उसका वो किस चीज़ में उपयोग करता है? ये आपसे पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कहोगे आप यहाँ से? आप कहोगे ऋण। ऋण यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋण के लिए उसे उपयोग किया जाता है, यानी लोगों को ब्याज पे पैसे दिया जाते हैं, नहीं दिया जाते हैं, उसी के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये 4 ऑप्शन है, उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो किसकी ओर जाओगे यहाँ से आप? आपका उत्तर क्या होने वाला है? पेन में कॉपी लेके साथ में बैठे और उत्तर साथ में लगाते रहें। तो मेरे भाइयों, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, खान अब्दुल गफर खान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? ऐसा कौन सा श्रम है जो गहन उद्योग है? जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से हमारा उत्तर क्या होने वाला है? ठीक है, तो यहाँ से जल्दी बताएं आप कि यहाँ से आपका उत्तर क्या हो रहा है। तो यहाँ से जाओगे ऑप्शन नंबर आप किसकी ओर? सी की ओर, जो कि चाय बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक चाय दार्जिलिंग में पाई जाती है, वहाँ की फेमस है। चलो अगला क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूरी कौन होते हैं? ठीक है, ये मजदूर कौन होते हैं वो बताना है, गिरमिटिया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ हमेशा
क्वेश्चन सारे लेवल के क्वेश्चन है, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है और सिलेक्शन दिलाने वाले ही क्वेश्चन है। तो चलो उत्तर क्या होगा यहाँ से, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करते हैं। ठीक है, आप अगर कोई नए देश जैसा वीज़ा लेकर आप यहाँ से कहीं बाहर जा रहे हो तो उसके लिए जो आप क्या करते हो, नौकरी करके मजदूरी करके जो पैसा कमाते हो उसके लिए बात चल रही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, आपके सामने अगला क्वेश्चन आया है, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। देखो उत्तर क्या होने वाला है। देखो आईसीसी इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 किसे प्रदान किया गया था। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2018 का किसे दिया गया था, तो आप कहोगे ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोधक करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो क्या कहेंगे उसे, हम ये बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर आपको इसमें से देना है। बताओ इसमें से आपका उत्तर क्या होने वाला है इसके अंतर्गत। तो आप कहोगे घर्षण, घर्षण यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है। राष्ट्रीय सर्वेश 2018 महिला एकल किताब किसे जीता। ठीक है, वो किताब किसने जीता है, उसका नाम क्या है ये बताना है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला, तो हो क्या होगा उत्तर, जोशना चिंपा, जोशना चिंपा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसके अंतर्गत। फिर हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। चलो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, खाली स्थान पर क्या आएगा। जैसे क्वेश्चन ने हमें कहा है पूर्वी पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में जानी जाती है, कौन सी जानी जाती है पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में। ठीक है, तो हम किसकी ओर जाएंगे, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी की ओर, पटकाई पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। फिर हम आगे की ओर चलेंगे। जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई। यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से जल्दी उत्तर दो मेरे शेर और शेरनियों। ठीक है, तो हमारा उत्तर आपका यहाँ से क्या होने वाला है, तो यहाँ से उत्तर होगा सिरका, सिरका यानी ऑप्शन नंबर आप डी की ओर जाओगे जो कि बिल्कुल सही है। फिर हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी। तो किसकी ओर आप यहाँ से जाने वाले हो, जल्दी बताओ मेरे भाई बहन, जल्दी बता दो आप किसकी ओर जाओगे। आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी की ओर, 12 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आया है, भारत में तटीय क्षेत्र में बढ़ने महत्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो बढ़ रहा है महत्व, ठीक है, उसके संदर्भ में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो किसकी ओर जाओगे आप यहाँ से बताइए। ठीक है, तो आप कहोगे ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वोट उसी को देना है जो विकास का काम करता है। ठीक है, आगे चलना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है आपको ये बताना है। तो यहां से आप हो जाएगा प्रकाश अनुवर्तन यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने आ चुका है। दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किसने संबंधित था। ठीक है, ये दुनिया के सारे मजदूर एकजुट हो, ये नारा किससे संबंधित था, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है, तो यहाँ से जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, रूसी क्रांति से, जो कि बिल्कुल सही है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसीलिए बोलता हूँ मैं मात्र 10 मिनट दो मेरे को, पूरा प्रैक्टिस सेट क्लियर कर लो टेस्ट। ठीक है, पूरा टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा, मात्र मेरे को कितना दो, 10 मिनट। चलो, किस प्रकार सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है।
किस प्रकार बनता है? सूक्ष्म जीव जो टाइफाइड का कारण बनता है। आप कहोगे जीवाणु, जीवाणु यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो आज का लास्ट और अंतिम और 20वां क्वेश्चन आपके सामने आया है। एक क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया है? SW दिया है। आर के लक्षण किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो कौन सी कला होगी मेरे भाई? आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, कार्टून। कार्टून बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। जरूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद।